लेकिन गीता के बारे में कुछ 2-3 महापुरुषों ने क्या कहा, उनके वाक्य मैंने देखे। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, उनका वाक्य है, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्प गुच्छ है। स्वामी जी कहते, स्वामी विवेकानंद। और स्वयं महान माना मालवीय जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैंने एक वाक्य केवल उसमें से लिया है। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में से इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से भी उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। ये महामना जी गीता के बारे में। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी कहते हैं, मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूं, गांधी जी का कोट एंड कोट बोल रहा हूं, बहुत कुछ कहा लेकिन एक वाक्य उनका बोल रहा हूं, मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूं तब तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुंच जाता हूं और गीता माता से मुझे समाधान ना मिला हो ऐसा अवसर कभी नहीं आया है। ये गांधी जी बोले। गीता को जानना, गीता को समझना, अब बाकी तो हम क्या समझ पाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुषों के कोट जब हम सुनते हैं तो हमारा मन गीता के प्रति आस्था से, श्रद्धा से भर जाता है। वैसे भी प्रचलित समय का सबसे प्राचीन ग्रंथ गीता को मानना चाहिए। क्यों? गीता से ऊपर तो वेद और उपनिषद है, किंतु संपूर्ण विश्व की 800 करोड़ जनता में अगर देखेंगे तो कौन सा सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो प्रचलित संदर्भ, प्रचलित मैं कह रहा हूं, क्योंकि 3 बड़े ग्रंथ माने जाते हैं दुनिया में। 20% के आसपास हम हिंदू जो गीता को अपना अधिष्ठाता ग्रंथ मानते हैं, दुनिया में 35% के आसपास ईसाई बाइबल को मानते हैं, दुनिया में 32% के आसपास इस्लामिक लोग कुरान को अपना मानते हैं। कुरान कितना? 1400 साल पुराना ग्रंथ। बाइबल कितना? 2000 वर्ष। और गीता कम से कम 5000 वर्ष या इससे ऊपर है। 5560। चलो दो पता, मैं कुरुक्षेत्र का प्रचारक रहा हूं, मुझे नहीं पता चला, लेकिन क्या नाम है, साधी जी बता दे, ठीक है। लेकिन गीता के बारे में हम जरा घर में बैठे जरा 1-2 बातें कर लूं जरा आपसे। प्रचारक आदमी हूं इसलिए मेरे पास अधिकार है। कपिल जी गृहस्थी आदमी है, शायद पता नहीं उतने अधिकार से कह पाते नहीं क्या, तो मैं तो अधिकार से कहने वाला हूं। गीता के बारे में हम बोलते बहुत हैं, मुझे मालूम नहीं गीता के बारे में कुछ पढ़ते भी हैं क्या। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, 4 या 5 टीकाएं मैक्सिमम पढ़ी हूं गीता की। महाराज जी बताएंगे। वैसे मेरा जो अनुमान है, जो मुझे जानकारी है, वो गीता के ऊपर 80 भाषाओं में 600 से अधिक टिप्पणियां हैं, है ना, 600 से अधिक प्रकार के ग्रंथ हैं गीता। यहां बैठे लोगों में हाथ तो नहीं खड़ा कराता हूं, लेकिन अच्छा वाह बड़े उत्साही है, क्योंकि मेरे तो हो गया वाक्य ऐसा। मैं गया हुआ था मध्य प्रदेश प्रवास पे। अब जिले का नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि वो बेचारे कार्यकर्ता बाद में फोन करके कहेंगे जी आपने तो हमारा सारा काम खराब कर दिया। महाकौशल क्षेत्र का एक जिला, वहां पर अपने 7-8 लोग, उन्होंने एक छोटी संस्था बना रखी। मैंने कहा हाँ जी मिलने के लिए आए, अखिल भारतीय अधिकारी है, मिलने के लिए आए अपने लोग। मैंने कहा बताओ क्या है। चल गया ऐसा कि हमने तय किया कि 1 लाख गीता की प्रतियां बांटेंगे। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं गीता बांटना अपने आप में मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। तो पता नहीं ज्ञान जी ज्ञान वो क्या नाम है, ज्ञानेश्वर जी महाराज क्या तो ठीक ही है, लेकिन क्या कर रहे हो, ये ऐसी बढ़िया अच्छी गीता आपको भेंट देना चाहिए। मैं कहा मेरे पास तो पहले से है। नहीं, वो बीच का करता था हमारा कार्यवाह, वो में क्या बात है, पहले से है तो अब दे देना, आस्था से ले लो।
मैं कहा लेता तो हूँ, जरा पहले हिसाब किताब जरा इधर आओ जरा। साथ थे, अच्छे लोग थे, शहर के ठीक ठाक से लोग थे। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने क्या नाम है गीता पढ़ी है? अब बड़ा चक्कर। मैं क्या आप साथ में से जो ये कहता हो, अच्छा ये बताओ मैं गीता में श्लोक कितने हैं? आपको आश्चर्य होगा, ये जो हमारे बंधु गीता बांट रहे हैं, ये गीता में कुल श्लोक कितने हैं नहीं बता पाए। 18 अध्याय, 18 अध्याय, मैं 18 अध्याय, श्लोक कितने हैं? आपकी बात नहीं है, आप तो प्रवचन करता है इसके ऊपर, वो तो ठीक है, आप तो बताओगे ही भाई। अरे मुझे नहीं बताओ, मेरे को मालूम है। वो नहीं बता पाए। मैंने कहा अच्छा पहला श्लोक बोलो, तो 7 में से 2 ने पहला श्लोक बोला। वो कौन सा है? धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, संवेदा युद्ध सभा जो भी है। और मैंने कहा गीता का अंतिम श्लोक बताओ, 2 में से 1 डाउन हो गया, लेकिन एक ने बताया जो है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, वो उसने बताया। मैं कहा देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे में से गीता अधिकार का बांटने का अधिकारी 2 को है, बाकी तुम्हारे कल से इस गीता बांटने का काम बंद कर हो जाता है। वो करेला ये नई मुसीबत कर गए प्रचारक हमारे लिए। मैं कहा पहले गीता को पढ़ तो लीजिए, एक बार कम से कम बांटते फिरते हो। मैं कहा व्हाट्सएप की तरह, आजकल व्हाट्सएप पर ज्ञान जो है धक्के खा रहा है, हेडलाइन पढ़ के और आगे फॉरवर्ड करते, खुद भी नहीं पढ़ते पूरा, आगे फॉरवर्ड करने की जल्दी करते। और फिर मैंने उनको दूसरी बात कही, गीता को पढ़ने की अनिवार्य शर्त होती है, वो तुम्हारे में है। गीता को पढ़ने के लिए आपको विद्वान होना यह जरूरी नहीं है, आप बहुत बड़े श्रेष्ठ संत हो ये जरूरी नहीं है, आप बहुत बड़े व्याख्याकार हो ये जरूरी नहीं है। क्या है? वो है श्रद्धावान होना जरूरी है। श्रद्धावान, हाँ, मेरा ख्याल है शायद गीता का 4था श्लोक होगा, 4थे अध्याय में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियाः। गीता को समझने की अनिवार्य शर्त है श्रद्धा होना। मैंने कहा मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन गीता का श्रद्धालु हूं। श्रद्धा रही तो गीता 1 मिनट में समझ में आती है, श्रद्धा नहीं रही तो गीता के 10 ग्रंथ भी आपने पढ़ लिए, 15 टीका भी आपने पढ़ लिया, आप नहीं कर सकते। जिस समय युद्ध की तैयारियां लगभग हो गई थी, घोषित हो गया, निर्णय हो गया, अब युद्ध होना है परसों, कृष्ण जी महाराज ने कहा पांडवों को ऐसा करो, एक बार युद्ध बड़ा भीषण होता है, बहुत लाखों लोग मरते हैं, युद्ध टालना चाहिए, एक बार और मैं प्रयास करूं। तो हमने कहा महाराज जी क्या करते हो? पांडवों से अरे महाराज जी क्या करते हो, अब हो गया, कल तो लड़ाई है, अब तुम मेरे लिए नवाए और कौन सुनने वाला तुम्हारी? नहीं मैं दुर्योधन के पास एक बार और जाता हूँ। सबने कहा अरे लेकिन चलो कृष्ण जी कह रहे हैं तो पांडव ने कहा जाइए महाराज, लेकिन ध्यान रखना। मैं ध्यान क्या रखेंगे, अगर कुछ उसमें पंगा पाया तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही काम कराऊंगा उसमें। खैर वो गए। अब जरा देखिए, कृष्ण जी जैसा योगी पुरुष दुर्योधन को समझाता है लगातार। दुर्योधन युद्ध गलत है, ठीक नहीं है, हजारों लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां बर्बाद हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। अंत में दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन उनका अपमान करता है, वो सब प्रकार उसको मारने दौड़ता है, गाली देता है। क्या नाम है, कृष्ण जी वहां से निकलते हैं, ये क्या है? और 2 दिन बाद वही कृष्ण जी महाराज, समझाने वाला व्यक्ति वही योगी पुरुष, वही सर्वकला चौदहकला निधान, उस समय पर अर्जुन को जब समझाता है तो वही कृष्ण जी के मुख से निकले हुए वाक्य सर्वकालिक ज्ञान गीता ज्ञान बन जाता है। 2 दिन पूर्व कृष्ण जी महाराज बोले तो बदले में मिलता है अपमान और गालियां, 2 दिन बाद वही कृष्ण जी बोले तो बनता है सर्वकालिक ज्ञान। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है दुर्योधन के मन में कृष्ण जी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है और अर्जुन सर्वोच्च कृष्ण का श्रद्धालु व्यक्ति है।
इसलिए गीता कृष्ण जी के मुख से निकले हुए शब्द केवल ये नहीं है, बल्कि सामने प्राप्त करने वाले का मन श्रद्धालु है, इससे गीता बनती है। हमारे एक अनिवार्य है, हमारे पास है, हिंदू समाज के 20% लोग दुनिया के 150 करोड़ 140 करोड़ जितने भी हम लोग हैं, उन सबके मन में गीता के लिए आवश्यक विद्वता हो ना हो, उनके मन में आवश्यक श्रद्धा रहती है। लेकिन श्रद्धा तक केवल रहने नहीं देना चाहिए भाई, थोड़ा श्रद्धा से आगे बढ़ जाना चाहिए और गीता को समझना और गीता को अपने अंदर उतारना, वो और भी आगे का है। बाकी सब करते हैं, लेकिन वैसा कर्म देश समाज के लिए करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है क्या, इसको भी जरा ध्यान करना चाहिए। हमारे क्रांतिकारियों में, हमारे आंदोलनकारियों में भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर गांधी जी तक सबने गीता के बारे में अध्ययन किया है, श्रद्धा तो है ही है, उसको अपना आदर्श माना। ये कार्य करने की अनिवार्य एक तंत्र जैसा विकसित हुआ। भगत सिंह ने अगर बार बार अपने जीवन में कई जगह पर गीता के बारे में श्रद्धा के अपने विचार रखे हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले गीता का अंतिम पाठ किया। मान ले जेल में जब 8 वर्ष के लिए महात्मा तिलक गए, तो उन्होंने बाकी जो उस जेल के कालखंड में किया सो किया, उन्होंने वहां पर गीता रहस्य नाम का महाग्रंथ लिख दिया गीता के ऊपर। वीर सावरकर को काले पानी की जेल हुई, तो काले पानी अंडेमान काले की दीवारों के ऊपर अपने हाथ में लगी हुई हथकड़ियों की आगे कील से जो श्लोक लिखे हैं, उनमें बहुत प्रसिद्ध श्लोक गीता के ये। भारत का सार तत्व है गीता। ये अभी अभी ये लहर चली कि हमने अपने संविधान में 1975 में इमरजेंसी के काल में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, इस धर्मनिरपेक्षता का भारत से मतलब क्या है? कुछ नहीं, ये अंग्रेजों की पराधीनता का एक कलंक है जिसको अब मिटना है, लगभग मिट गया है, ऑफिशियली भी मिटना है। धर्मनिरपेक्षता विशुद्ध क्या है? धर्म है ना गीता, गीता है ना, हम गीता के निरपेक्ष हो सकते हैं क्या कोई? और गीता का निरपेक्ष होकर भारत के व्यक्ति को जीने का मतलब क्या है? इसलिए धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। धर्मेण हीना पशु ही समान, धर्म से हीन हो गया। परम पूज्य गुरु जी को एक बार लायंस क्लब वालों ने निमंत्रित किया। परम पूज्य गुरु जी यहाँ आप लोगों में से अधिकांश समझते होंगे, संघ के दूसरे सरसंघ चालक MS गोलवलकर, उनको छोटे शब्द में गुरु जी बोलते हैं, यहाँ से लगाओ सर। जैसे महामना मालवीय जी का BHU में उन्होंने पढ़ाया हुआ है गुरु जी ने, संघ के दूसरे सरसंघ चालक, बड़े विद्वान थे, हम सब जानते हैं अधिकांश संघ के। उनको मुंबई लायंस क्लब ने एक बार निमंत्रित किया, और जब निमंत्रित किया तो उस समय निमंत्रित करते हुए उन्होंने नीचे एक लाइन लिख दी, थोड़ा उत्तेजित हो गए, क्यूरियोसिटी में क्या लिख दिया उन्होंने, लिख दिया आप हमारे यहाँ लायंस क्लब जो जितने भी हमारे मुंबई के ये सारे हम लायंस इकट्ठे होंगे, आप वहां आइए वक्ता के नाते से। आगे लिखा, धर्म और राजनीति को छोड़कर कुछ भी आप बोल सकते हैं। पढ़ा देखा क्या लिखा है, धर्म और राजनीति को छोड़कर कुछ भी बोल सकते। गुरु जी ने उनको उत्तर लिखा, मैंने देखा है वो पत्र, उन्होंने लिखा, गुरु जी ने लिखा उनको, आपका पत्र मिला धन्यवाद, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपने लिखा धर्म और राजनीति को छोड़कर। इस जिंदगी में कभी राजनीति पर बोला नहीं, ईश्वर कृपा करे अंतिम मरते दम तक राजनीति पर कभी बोलूंगा नहीं। लेकिन तुमने जो लिखा दूसरा कि धर्म को छोड़कर, मैं धर्म को छोड़कर कुछ बोल सकता नहीं, इसलिए मेरे वहां पर आने का कोई औचित्य नहीं तुम्हारे यहां पर, क्योंकि मैं तो धर्म के बिना कुछ बोलता, उसके बिना तो बोल सकता ही नहीं हूं मैं। फिर आगे गुरु जी ने जरा उनको भी ठीक कर दिया और कहा
कि हमारे यहाँ कहा गया है धर्मेण हीना पशु ही समान। धर्म से हीन जो होता है पशु के समान होता है। और मुझे लगता है, कोई आप में से कोई लायंस क्लब का मेंबर बैठा हो तो जरा बुरा मत मानना, मुझे लगता है तुमने अपने क्लब का नाम ठीक ही रखा है, पशु के नाम पर ही रखा है, क्योंकि धर्म से हीन तो पशु के समान ही। भारत का धर्म के वो निरपेक्ष होना कोई मतलब है क्या? भारत की आत्मा को निकाल लो। इसलिए जब हम गीता को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में हैं, संपूर्ण भारत को ये धर्म धारण से उससे चलाने के लिए प्रक्रिया की तैयारी करें। वैसे अब काफी कुछ उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने परिवर्तन किया था, अब व्यावहारिक मायने में कोई नहीं रह गया। आज तो जो धर्म निरपेक्षता के चिल्लाते थे, आज आप उनके भाषण सुनो, आज भी चुनाव ना हो रहे हैं, ओहो वो तो छोड़ दीजिए, आजकल कितना लंबा तिलक कौन लगाया है, कितना लंबा माला कौन डाले, कितना ऊंचे स्वर में मैं जनेऊधारी हिंदू या फलाना धारे हिंदू, ये क्या नाम है बोलते हैं। आजकल ये रिवाज हो गया है। धर्म निरपेक्षता तो वैसे जनाजा में निकल भी गया है। महाकाल में जाकर दंडवत भी करते होंगे। चलो अब उसके विषय को क्या जाना। आज राम मंदिर का विरोध करने वाले भी क्या कह रहे हैं कि अरे हम तो ना अगर जीते तो यहाँ से लोगों को लेकर क्या ना राम मंदिर जाएंगे, लेके जाएंगे। इसलिए गीता क्रियान्वित हो रही है। भारत 75वें वर्ष में, क्योंकि मेरा तो समय में इतना ही था, भारत अपने 75वां जब वर्ष पूरा किया है, उस समय पर निश्चित रूप से उभर कर आ रहा है। और अपने 100वें वर्ष में 2047 में इस समय स्वदेशी जागरण मंच में हम भारत एक्ट 100 पर देश भर में कार्यक्रम ले रहे हैं। जरा हम तैयारी करें। भारत को इसी धर्म भावना की मूल प्रवृत्ति के आधार पर, और केवल धार्मिक राय ना, कृष्ण जी महाराज या पांडव या जो भी हमारे, इवन रामचंद्र जी वो कोई गरीब गुरबे नहीं थे। इसलिए आजकल जो हम लोगों ने स्वावलंबी भारत अभियान चलाया, उसमें कहा भारत पूर्ण रोजगार युक्त होना चाहिए, हमारी गरीबी रेखा 0 होनी चाहिए, जो भी 16-17% के आसपास है। भारत 1951 के आसपास 71-72% बिलो पॉवर्टी लाइन वाला देश था। गरीबी रेखा यानी उससे नीचे, गरीबी से नीचे जीने वाले लोग हमारे यहाँ पर 71% थे। इस समय घटकर 16% आए हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो जाने के बाद भी 16% लोगों का गरीबी रेखा से नीचे। मैं गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, गरीब अमीर तो हमेशा रहेंगे, ये रिलेटिव टर्म होती है। क्या नाम है, यहाँ कपिल जी बैठे हैं, कपिल जी होंगे, इनके मुकाबले में कोई कर्मचारी होगा तो उनके मामले में संपन्न होंगे, जरा बिजनेसमैन आदमी, तो इनके मुकाबले में ये गरीब होंगे और ये अमीर होंगे। या ये अमीर है तो इनके मुकाबले में कह सकते हैं ये गरीब होंगे, क्योंकि ये कर्मचारी और बिजनेसमैन है। और अगर इनके मुकाबले में मैं देखूं, वो तो फिर मासिक सैलरी मिलती है, मैं प्रचारक आदमी, मैं उससे भी गरीब आदमी हूँ, 100 रुपये भी कमाता नहीं। तो गरीबी अमीरी ये रिलेटिव टर्म है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। राम राज्य में भी थी, राम राज्य में आगे भी रहेगी। किंतु गरीबी रेखा से नीचे ये क्या होता है? मैं कलकत्ता में था, सवेरे सवेरे सैर, विशाखा से पहले सैर करके आया। वहाँ जो दृश्य देखा तो आकर मैंने अपने प्रांत प्रचारक से पूछा, कलकत्ता में ऐसे कितने लोग होंगे जो रात को सड़क पर ही सोते? तो उन्होंने कहा हमने कैलकुलेट करवाया था, कम से कम उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर 30 लाख लोग हैं। क्या है? मैं कहा बारिश हो जाए तो कहते किसी उसके रेडी के नीचे घुस जाते हैं, किसी शेड के नीचे घुस जाते हैं। सर्दी आ जाए तो कोई कंबल, कोई रजाई बस डाल के अपने अंदर कर देते हैं। गर्मी हो तो नाले के सारे जो भी है जैसी तैसी कर देंगे। हम तो कमरे के अंदर मच्छर को चिल्लाते रहते हैं, वो सड़क के किनारे मच्छर उनके साथ जीते हैं। क्या है जीवन? स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद अगर हमारे 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं,
माँ के पास अपने बच्चों के लिए 2 समय का अच्छा भोजन नहीं है, ये है गरीबी रेखा से नीचे। रात को एक कच्ची छत भी नहीं है, ये है गरीबी रेखा से नीचे। बच्चे को पहनने लायक ठीक से कपड़े नहीं है, ये है गरीबी रेखा से नीचे। अच्छे स्कूल में भेजने लायक उसके पास पैसा नहीं है, ये है गरीबी रेखा से नीचे। बीमार हो जाए तो किसी डॉक्टर को दिखाने लायक पैसा नहीं है, वो है गरीबी रेखा से नीचे। स्वतंत्र भारत को होने के 75 वर्ष बाद इस बीपीएल का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए देश के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक संगठनों ने स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया है कि हम भारत को पूर्ण रोजगार युक्त करेंगे, भारत को 0 बीपीएल का देश करेंगे और एक संपन्न देश के नाते से खड़ा करेंगे। गीता कर्म का अगर संदेश देती है, गीता बोलती है युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय से युद्ध करो, तो आज का युद्ध नहीं और क्या है? आज का युद्ध कोई ऐसा तो है नहीं कि कमान लेकर 5000 साल चलेंगे ना। आज का युद्ध है इस गरीबी और इस बेरोजगारी से लड़ना। उसकी हम तैयारी करें। इस समय समाज का अनुकूल रुख है, सरकार का अनुकूल रुख है। अगर समाज, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं मिलकर एक महान कार्य करने में लगती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गीता का संदेश वास्तव में हम क्रियान्वित कर पाएंगे। इतना अगर हम ध्यान रखें, इस समय पर इतना कहना पर्याप्त है। ओम जय स्वदेशी, जय भारत।